आज हम न्यू प्रभात स्कूल की तरफ से आपके लिए स्टैंडर्ड 4th का सब्जेक्ट MSc लेसन नंबर 10 लेकर आए हैं और ये हमारा यूनिट 5th है टीम वर्क, यानी कि यूनिट 5th का लेसन नंबर 10 टीम वर्क हम लेके आए हैं। पहले हमें यहाँ पे कुछ थॉट दिया गया है, वो हम यहाँ पे रीड कर लेते हैं। द बेस्ट टीम वर्क कम्स फ्रॉम पीपल हु आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली टूवर्ड वन गोल इन यूनिशन, यानी कि यहाँ पे जो हमारा बेहतर काम है, ठीक है, अगर हम सब मिलके काम करेंगे इंडिपेंडेंटली, अच्छे से एक ही लक्ष्य होगा सबका। जब हम टीम वर्क यानी कि साथ में जुड़कर काम करेंगे तो कोई भी हम काम आसानी से कर सकते हैं। जिसमें हमें चैप्टर दिया हुआ इफेक्टिव टीम वर्क, यानी कि किस तरीके से हम मिलजुल कर पूरा काम कर सकते हैं। वर्ड्स ऑफ विजडम दिया हुआ है, अ सक्सेसफुल टीम इज अ ग्रुप ऑफ मैनी हैंड्स एंड वन माइंड, यानी कि यहाँ पे सक्सेसफुल एक टीम का, जैसे कि हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, जैसे कि उसमें टीम की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी खेल हो गया या कोई भी चीज़ हो गई जिसमें हमें सक्सेसफुल कब बनती है, जब एक टीम है वो ग्रुप में खेलते हैं। बहुत सारे जने होते हैं ग्रुप में, लेकिन दिमाग किसका होता है, एक का चला होता है, यानी कि एक के पीछे जैसे हमारे लीडर कहते हैं उस तरीके से हम काम करते हैं, तो वो हमारा होता है टीम वर्क। जिसमें हमें एक स्टोरी देखें, छोटी सी हमें स्टोरी दी गई है। सिल्वर वैली स्कूल वॉज कंडक्टिंग द एनुअल स्पोर्ट डे, यानी कि यहाँ पे एक स्कूल का नाम दिया हुआ है सिल्वर वैली स्कूल। उनके स्कूल में यहाँ पे एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया गया था। द कंक्लूडिंग आइटम वॉज द फाइनल्स ऑफ द थग ऑफ वार्स। द 2 हाउसेज पार्टिसिपेंग वेयर द रूबी हाउस एंड द एम्बुलेट हाउस, यानी कि यहाँ पे उस टीम में यानी कि 2 तरीके की टीम थी जिन्हें यहाँ पे क्या करना था, चलना था। तो 2 टीम के हमें यहाँ पे नाम दिए हुए 2 हाउसेज पार्टी थे। द बॉयज इन द पिंक शॉर्ट्स एंड ग्रीन शॉर्ट स्टूड ऑन आइदर ऑफ द बिग फैट रोप, यानी कि एक रस्सी थी, रस्सी के एक बाजू थे बॉयज थे जिन्होंने पिंक कलर के शॉर्ट्स पहने हुए थे और ग्रीन कलर के शॉर्ट्स स्टूड यहाँ पे आइदर साइड पे। यहाँ पे एक बड़ी सी रोप, यानी कि एक पिंक थी और एक ने पिंक कलर के पहने थे, एक कलर ने ग्रीन कलर के शॉर्ट्स पहनकर वो दोनों बॉयज की टीम खड़ी हुई थी। द फिजिकल इंस्ट्रक्टर मिस्टर खान स्टूड इन द मिडल एंड टुक द रोप एंड आस्क्ड द 2 टीम्स टू होल्ड इट। अब यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर है मिस्टर खान दोनों टीम से कहते हैं कि एक रस्सी जो आपको रोप दी गई है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे खड़े हो जाएंगे। एंड देन ही ब्लू हिज ब्रिस्टल, यानी कि फिर वो क्या करते हैं, सीटी बजाते हैं। बोथ द टीम पुल एट द रोप विथ ऑल देयर माइट, यानी कि दोनों टीम ने खूब कोशिश की कि वो जीतने की कोशिश, यानी कि हमें आप पिक्चर में भी देख सकते हैं आप, ये हमारी ग्रीन टीम है, ये हमारी पिंक टीम है। ये मिस्टर खान है जो इन्हें गाइड कर रहे हैं, जिन्होंने विसल बजाने पे दोनों पर रस्सी को खींचने के लिए ऑर्डर दिया है। The red knot of the rope move in one inch to the pink side and next minute it move 1 inch to, यानी कि जो रस्सी के बीच में जो ग्रुप लगाई गई थी, यानी कि धागा लगाया गया था, पहली साइड में खींचने की कोशिश की, जो रेड कलर का रोप था वो पिंक वाले की तरफ ज़्यादा था और दूसरे ही समय में वो ग्रीन साइड की ओर जा रहा था, यानी कि बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन हो गया था कि थोड़े टाइम में यहाँ जा रहे, थोड़े टाइम पे रोप वहाँ जा रही थी। तो ये देखना था कि इनमें से कौन टीम वर्क के साथ काम करता है। ग्रीन साइड, जैसे कि मैंने बताया दूसरी ग्रीन साइड ही, इट वेंट ऑन फॉर सम टाइम द रोप टू द पिंक साइड एंड देन टू द ग्रीन साइड, यानी कि थोड़े समय के लिए पिंक में जा रही थी, थोड़े समय के लिए वो ग्रीन साइड। सडनली द ग्रीन हाउस पुल द रोप विथ ऑल द बॉयज ऑन द रूबी हाउस ऑन द साइड। अब अचानक से जो ग्रीन हाउस होते हैं, यानी कि जो ग्रीन कलर के ग्रीन हाउस होते हैं, वो अचानक से जोर से रस्सी को खींच लेते हैं। द होल स्कूल चीयर द विक्ट्री ऑफ द एमरल्ड हाउस, यानी कि यहाँ पे जो विक्ट्री, उन्हें जीत जो हासिल होती है वो यहाँ पे यानी कि खुशियाँ मनाई जाती है। द कैप्टन ऑफ द रूबी हाउस यर्स एंड हिज टीम वी आर डिसअपॉइंटेड, यानी कि दूसरी टीम जो है वो रूबी टीम हार चुकी थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर की जो हमारी टीम थी उन्होंने यहाँ पे रस्सी को पुल कर लिया था, ठीक है। रूबी हाउस हार चुकी थी और एम्बरेंट हाउस जीत चुकी थी। यह उनके जो कैप्टन थे यश, वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे उस चीज़ के कि वो हार गए। दे हैड नॉट ओनली लॉस्ट इन द ठग ऑफ वार बट ऑल्सो देयर ओवरकम चैम्पियनशिप टू, यानी कि वो सिर्फ एक खेल ही नहीं जीते थे, जो चैम्पियनशिप वगैरह थे वो पूरी तरीके से हार चुके थे। देयर हाउस मास्टर मिस्टर रॉय केम टू द देन विथ एन स्माइल, यानी कि उनका जो मास्टर होता है मिस्टर रॉय,
वो वहाँ पे आते हैं और स्माइल करते हैं। ही कंसल्ट देम, नेवर माइंड बॉयज, वी गॉट द रनर अप ट्रॉफी, यानी कि आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमें यहाँ पे रनर अप ट्रॉफी भी दी गई, यानी कि जो पीछे दी जाती है। द नेक्स्ट डे मिस्टर रॉय टुक यश एंड हिज टीम टू द गार्डन ड्यूरिंग लंच ब्रेक। अब दूसरे ही दिन मिस्टर रॉय अपनी टीम को जो हार चुकी थी उन्हें ले जाते हैं, लंच वगैरह करवाते हैं। ही देन आस्क्स बॉयज, डिड एनी वन ऑफ यू थिंक अबाउट हाउ वी लॉस्ट द गेम ऑफ ठग ऑफ वार यस्टरडे। अब वो उनसे बॉयज से क्वेश्चन करते हैं मिस्टर रॉय कि तुमने जरा सा भी सोचा कि हम क्यों ये जो गेम था वो हार गए, किस तरीके से वो क्यों जीत गए और हम क्यों हार गए, कुछ तो रीज़न होगा इस चीज़ का। वन बॉय सेड द अदर टीम हैज स्ट्रॉन्गर बॉयज। अब एक लड़का उसमें से बोलता है कि सामने वाले के जो बॉयज़ वगैरह थे वो हमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अनदर कमेंटेड एमरल्ड हाउस हैज़ टॉलर बॉय। अब दूसरा यानी कि उनके जो बॉयज़ वगैरह थे वो लंबे लंबे थे, इसीलिए वो जीत गए। मिस्टर रॉय सेड नो माय डियर बॉयज, नो सम ऑफ यू डिड नॉट पुट इन ऑल द एफर्ट इन पुलिंग द रोप, यानी कि मिस्टर रॉय से कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने अपने एफर्ट्स ही नहीं लगाए, यानी कि तुमने कोशिश ही नहीं की कि तुम रोप को अपनी तरफ खींच सको। द टीम स्पिरिट वॉज नॉट देयर, यानी कि टीम एक साथ नहीं थी, एकता नहीं थी टीम में, इसलिए तुम हार गए। बट ऑल द बॉयज ऑन द अदर साइड पुल विद ऑल द माइट, आई रिपीट ऑल ऑफ देम, यानी कि वो मिस्टर रॉय जोन से ये कहते हैं कि जो दूसरे साइड के बॉयज थे वो सब एक साथ यहाँ पे देखिए यानी कि रोप को एक साथ टीम की तरह खींचने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन्होंने रिपीट किया ऑल ऑफ देम, यानी कि सब एक साथ एक ही कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वो जीत गए। द बॉयज हंग देयर हेड्स इन शेम। अब उनको शर्म आने लगी कि हमने तो टीम बनाई नहीं, हम शायद टीम से नहीं खेले इसीलिए हार गए। मिस्टर रॉय शेड आई विश टू टेल यू अबाउट द की टू सक्सेस टीम। अब मिस्टर रॉय से कहते हैं कि कैसे टीम वर्क में काम किया जाए कि हमें सक्सेसफुल चीज़ें मिल सकती है, वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। द बॉयज लुक अप देयर हाउसमेट्स एंड लिसन टू देम। अब वो एक दूसरे को देखते हैं और मिस्टर रॉय की बातें ध्यान से सुनते हैं। पहला उन्होंने बताया व्हाट इज इफेक्टिव टीम वर्क। इफेक्टिव टीम वर्क क्या बात होती है, कैसे किस तरीके से की जाती है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुवर्ड अ कॉमन गोल एंड क्रिएट अ पॉजिटिव वर्किंग एटमॉस्फेयर द वर्क्स बिकेम इफेक्टिव, दे सपोर्ट ईच अदर टू कंबाइन इंडिविजुअली स्ट्रेंथ टू एनहांस द ग्रुप्स परफॉर्मेंस। यानी कि इफेक्टिव टीम वर्क का मतलब हमें बताया गया है जब यहाँ पे इतने सारे लोग हों, उनका गोल लक्ष्य जीतना ही हो। ठीक है, यहाँ पे अगर सपोज हम कोई गेम खेल रहे हैं 10 जने हैं तो 10 जने का कॉमन गोल होना चाहिए कि हमें इस तरीके से साथ में मिलकर जीतना है। उसके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी लाई जाए खुद में, अपने एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर ग्रुप के लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो वो स्ट्रेंथ बनेगी और हम कोई भी चीज़ आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया एसेंशियल स्किल्स रिक्वायर फॉर टीम वर्क। ये टीम वर्क बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला लिसनिंग, पहला हमें सुनना चाहिए। द मेंबर्स ऑफ द टीम शुड लिसन केयरफुली टू अदर टीम मेंबर एंड बिल्ड एंड कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ टू अचीव देयर गोल। यानी कि जो टीम के जो मेंबर्स हैं जो यहाँ पे गाइड यानी कि एक दूसरे की बात को समझे, एक दूसरे को आइडिया दे ताकि वो गोल को अचीव कर सके। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ इंटरैक्टिंग। द टीम मेंबर शुड इंटरैक्ट विथ ईच अदर बाय डिस्कसिंग, क्वेश्चनिंग एंड रीथिंकिंग आइडियाज। यानी कि इंटरैक्ट कैसे कर सकते, एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हुए, एक दूसरे को क्वेश्चन करते हुए, एक दूसरे को अच्छे से जवाब देते हुए, समझाते हुए ये चीज़ अच्छे से हो सकती है। थर्ड यहाँ पे दिया हुआ रिस्पेक्टिंग। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए हमसे छोटा है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट न करनी चाहिए, तो हमें हर अपने टीम मेंबर की रिस्पेक्ट इज्जत करनी चाहिए। द टीम मेंबर शुड रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ द अदर टीम मेंबर। यानी कि दूसरा कोई टीम मेंबर अगर बोल रहा है तो उसके फैसले को भी हमें यहाँ पर रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। दे शुड एनकरेज एंड सपोर्ट द आइडिया एंड एफर्ट ऑफ अदर। यानी कि वो क्या करेंगे, एक आइडिया से सपोर्ट करेंगे दूसरे मेंबर को आगे बढ़ाने के लिए। फोर्थ दिया हुआ हेल्पिंग। द टीम मेंबर शुड हेल्प ईच अदर। यानी कि टीम मेंबर को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि वो जीत सके। दे शुड ऑल्सो शेयर देयर आइडिया एंड ऑफर देयर सिनेरियो असिस्टेंस। यानी कि एक दूसरे को आइडिया को भी उन्हें समझना चाहिए और कभी कभी दूसरे को आइडिया से भी हमें चीज़ हासिल हो सकती है। फिफ्थ यहाँ पे दिया हुआ पार्टिसिपेटिंग। अब हमें पार्टिसिपेट अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। ठीक है, कैसे नहीं है कि हमने कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, ऐसी टीम चल रही है, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ईच टीम मेंबर शुड कंट्रीब्यूट हिज और हर बेस्ट एफर्ट टुवर्ड फुलफिलिंग द गोल ऑफ द टीम। टीम को जिताने के लिए हर किसी को बराबर काम करना पड़ेगा, तब जाकर वो कोई भी हम गोल है वो अचीव कर सकते हैं।